बीजेपी का एक स्लोगन है सबका साथ सबका विकास, लेकिन अगर उसी स्लोगन की धज्जियां उनकी अपनी पार्टी के नेता उड़ाते नजर आए तो वो भी उस राज्य में जहां अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है। इनकी नीति नियत पर शक मत करिए, ये हमेशा कहते हैं ना, लेकिन आज आपको दिखाता हूं कि एक नेता कैसे इस देश के संविधान को चुनौती देता है। क्या इसके बारे में नरेंद्र मोदी साहब आज मन की बात अगर करेंगे तो बोल पाएंगे क्या? दिखाऊंगा आपको अलग अलग जगह कैसे बांग्लादेशी होने के शक के आधार पर इस देश के कानून को लफंगों का झुंड अपने हाथ में लेता है, क्या तमाशे करता है। क्रिसमस वाले मौके की एक और तस्वीर नजर आई। ये मत सोचिए 25 तारीख तो निकल गई है, नहीं 25 तारीख निकली, लेकिन दिहाड़ी बनाने का हर दिन मौका ये छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए नए साल तक ये तमाशा लगातार जारी रहने वाला है। इसका जवाब कौन देगा इस बात का जवाब भी कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं के बावजूद सरकार शांत रहती है, सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की जाती, कुछ नहीं हुआ जाता। लेकिन हां, अतीक अहमद, अशरफ या किसी ऐसे बाहुबली की ऑडियो पर कोई रील बना दी जाए तो लंगड़ाते हुए लोगों की वीडियो सामने आती है। क्रिसमस के मौके पर या फिर किसी और त्योहार पर मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ गंदगी उगलने वाले कभी ऐसे नजर क्यों नहीं आते? ये सवाल सरकार से पूछना भी चाहिए और सरकार की वैसे तो जिम्मेदारी है जवाब दे, लेकिन जो खुद ही निशब्द होंगे क्या बोलेंगे? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत जरा भाषा शैली सुनिएगा। आप कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, ऐसे करेंगे सबका साथ और सबका विकास की बात लीजिए। सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, जैसे इजराइल सिखाया गाजा में, उस तरीके से हमारी भारत की 100 करोड़ हिंदू देश का हिंदू हित में चल रहा है। सरकार सबक सिखाना चाहिए, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हम लोग सबक सिखाया। पाकिस्तान, गजा, इजराइल सब जगह घुमाए भाई साहब, लेकिन अपने देश के संविधान को खूंटी पर टांगने का काम करते। नाम है शुभेंदु अधिकारी। एक वक्त में ये कभी ममता बनर्जी के खास हुआ करते थे, एक वक्त में ये टीएमसी के बड़े नेता हुआ करते थे, फिर बीजेपी में इन्हें उम्मीद की किरण नजर आई, वो बात अलग है, वहीं गच्चा खा गए। सारे के सारे नेता जो टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में उस दौर में गए थे वो तो वापस लौट आए, अकेले भाई साहब ये रह गए हैं और इनका दिन रात एक ही जाप है, बिल्कुल पड़ोस वाले राज्य के मुख्यमंत्री की तरह, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अब आप सोचिए इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल खुल्लम खुल्ला किया जाता। क्या कहते हैं रवीश कुमार, लिखते हैं प्रधानमंत्री को यह सब नहीं दिखता, क्या भाषा है ये, जब चुनाव आता है इसी भाषा में बैटिंग करने लग जाते हैं। रवीश कुमार बड़े पत्रकार हैं, मैं इन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा अपने देश के प्रधानमंत्री पर कि आज जब शायद की मन की बात तो क्रिसमस पर तमाशा करने वाले उन लफंगों से लेकर अपने इस नेता की इस भाषा पर जरूर कुछ ना कुछ बोलेंगे ना मोदी जी, मेरे प्यारे मोदी जी, मेरे देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री, देश के और दुनिया के विश्व गुरु, जरा बताओगे ना, बोलोगे ना, मन में कुछ तो बात आएगी ना इनके लिए, या नहीं भुला देना चाहिए इन सब की बातों को? आगे देखिए और क्या है कहानी। अब आपको लेकर चलते हैं बीजेपी शासित राज्य में, यहां क्या हो रहा है जरा देखिए। तो छत्तीसगढ़ से तस्वीर निकलकर सामने आई। छत्तीसगढ़ में पुलिस इन गुंडों के आगे असहाय नजर आती है। राजधानी रायपुर के मैग्ना मॉल में क्रिसमस की सजावट तोड़ने वाले गुंडों के समर्थन में तेली बांधा थाना घेर लिया जाता है। थाने के सामने सड़क पर कब्जा कर ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है और पुलिस मूक दर्शक बनी हुई। हालात ऐसे ही यातायात को दूसरी ओर डाइवर्ट करना पड़ रहा है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर आपत्ति है, लेकिन ये भगवा गमछा डालकर अगर सड़क घेर लेते हैं तो राष्ट्रवाद कहलाता है, ऐसा कहा जाए। अब आइए एक और वीडियो, ये वीडियो देखते चलिए क्या क्या हो रहा है। मैं जैसा गली मच गया डबल किम करने से आलो, किसने बोला आपको अंदर आना? अंदर किसने बोला आना? मैं गली में हूँ सर के आवाज दे रहा हूँ, आवाज देने में क्या है? तो मैं नहीं, आपको क्या पता है? चलिए मैं बताता हूँ ये किस भाषा में, दूसरी भाषा में बोल रहे हैं।
एक दिल दिला देने वाला वीडियो आया हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के देहरा में कश्मीरी शॉल विक्रेता जहांगीर अहमद को कुछ उपद्रवियों ने, मैं उपद्रवी नहीं कहता, लफंगों ने बेरहमी से पीटा। ये उपद्रवी लिखकर क्यों पता नहीं क्या कह रहे हैं। उत्पीड़न की एक और चौंकाने वाली घटना में उन्हें कई फ्रैक्चर और चोटें आई। हिमाचल प्रदेश के एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में इस साल कश्मीरी शॉल विक्रेताओं को निशाना बनाने का 16वां मामला है हिमाचल प्रदेश। तो ये मत सोचिए कि मसला सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों से निकलता है, निकलता हर एक राज्य से, चाहे मोहब्बत की दुकान वहां कितनी ही खुली हो। अब यहां देखिए, एक ये वीडियो निकली। आप लोगों से यार से करना है, एक तो ये कि ना हम किसी से डरे हैं ना डरेंगे, ये बात साफ पहुंचा दी जाए। साफ बात ये पहुंचा दी जाए, ना डरे हैं ना डरेंगे। तो न डरे हैं न डरेंगे, ये बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि करनी सेना के एक कार्यकर्ता क्या, मैं लफंगा ही कहता हूं उनको भी, जो भाई कानून को हाथ में लेकर बदतमीजियां करे, वो लफंगे से कम नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने धमकी दी कि जिस मस्जिद से पथराव हुआ, जैसा दावा था, वहां और उसके आसपास के घरों को तोड़ा जाए, वरना ये टूट पड़ेंगे, तोड़ेंगे। इस पर एक अभय प्रताप सिंह है, ये भाई साहब क्या लिखते हैं, भाषा शैली आप समझिए क्या लिखी हुई है। अपने आप को जर्नलिस्ट बताते हैं। हाँ, ये इतनी सारी छेद वाली टोपियां, ये इस्लामाबाद है नहीं, ये ढाका है नहीं, ये काबुल या कंधार है नहीं, ये मध्य प्रदेश का सीहोर है। 2025 का ही हाल है, तो 2047 में क्या होगा जब मोदी जी भारत को विकसित बनाना चाहते हैं। वो चाहते, विकसित बनाने वाली बात पर तो कम से कम ज्ञान नहीं देना चाहिए, लेकिन फिलहाल सोचिए, जब करनी सेना के कार्यकर्ता उत्पात मचा रहे थे, तब इस आदमी ने नहीं पूछा ये बांग्लादेश है नहीं, ये ढाका है नहीं, ये कांधार काबुल है नहीं, ये गजा है नहीं, तब भी सीहोर का नाम लेते। लेकिन वहां कैसे नाम ले दिया जाएगा। अब आइए जरा, जिनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए उनकी ऐसी तस्वीरें नहीं आती, लेकिन देखिए पहले मैं इस वीडियो को दिखाता हूं। इसमें बताया प्रयागराज की पुलिस अतीक अहमद के ऑडियो पर रील बनाने के चलते पकड़े गए लड़कों से लंगड़ाकर चलने की एक्टिंग करवाती हुई। सिपाही साहब हाथ से इशारा करते हैं और लड़के चलना शुरू कर देते हैं। अब तक कितने ही टीवी चैनलों पर इस तरह की हेडलाइन लंगड़ा का दौड़ा रही होगी कि योगी की पुलिस ने गुंडागर्दी की टांग तोड़कर इस तरह लंगड़ा कर दिया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं कहता हूं अगर किया भी गया है तो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन करनी सेना कार्यकर्ताओं का क्या, जिन्होंने तमाशा किया, बहराइच से लेकर अलग अलग जगह तमाशा करने वालों पर कार्रवाई कब। अब आते हैं जरा, देखिए उत्तर प्रदेश से खबर है। 2018 से केवल 11 मॉब लिंचिंग केस। हाईकोर्ट ने सरकारी आंकड़ों पर उठाए सवाल। उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग को लेकर सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों पर हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए। डीजीपी की ओर से अदालत में दिए गए डेटा के मुताबिक साल 2018 से अब तक राज्य में मॉब लिंचिंग की केवल 11 मामले दर्ज किए गए। इस पर आपत्ति जताई हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि केवल अक्टूबर महीने में ही अदालत के पास मॉब लिंचिंग से जुड़े 2 अलग अलग मामले सामने आए थे। ऐसे सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यानी घिरते नजर आ रहे झूठे आंकड़े पेश करके कहते नहीं है 2017 के बाद कोई दंगा नहीं हुआ देश में, 2014 के बाद कोई आतंकी घटना नहीं हुई। ये करते हैं यार का। जब तक इनकी पोल नहीं खोली जाएगी, इन्हें घसीटा नहीं जाएगा, इन्हें लताड़ नहीं लगा जाएगी, तब तक सच नहीं बोलेंगे। याद है एसबीआई इस बात पर अड़ग थी कि ये है वो है, जब हम दे देंगे वो हो जाएगा, चंदे वाला पूरी रिंग देंगे, अभी टाइम लगेगा। जब सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़े, उसके बाद पोल खोली, किस किस से चंदा खाया गया और कौन कौन उसमें शामिल था। शराब कारोबारी, बीफ कारोबारी, अलग अलग राज्यों से चीजें निकल, जैसे कोरोना में वैक्सीन बनाने वाली कंपनी, अलग अलग कंपनियां थी, सारी कंपनियां आ रही थी निकलकर। अब आइए दूसरा देखिए, जो हटवाई जा रही, जरा देखिए क्या। तो हिंदू भगवा सेना ने किया क्रिसमस का विरोध, हटवाई डेकोरेशन, आंखों पर काला चश्मा, माथे पर तिलक, दाढ़ी गजभर की। अहमदाबाद की पैलेडियम मॉल की ये वीडियो है। मॉल में क्रिसमस पर की गई डेकोरेशन का विरोध करते हुए हिंदू भगवा सेना के कार्यकर्ता ने हटाने के लिए कहा। उनकी मांग थी कि सनातन देश में क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं होना चाहिए। समझ लीजिएगा हालत, देखिए यहां भी देखिए यहां क्या हो रहा है, या क्या बोलते नजर आ रहे हैं, इनको भी सुनिए। इस बार पहली बार क्रिसमस के अवसर पर पूरे देश में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा था, लेकिन आज भारत बहुत बदनाम हो गया क्रिसमस के मौके पे। जहाँ एक तरफ खुशियाँ बट रही थी, लोग अपने विशेष मांग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इन सरकार के संरक्षण में तमाम ऐसे विंग के लोग, चाहे वो बजरंग दल के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, उन्होंने
एक इतने बेहतरीन खुशहाल पल को बदनाम किया। ये किया और हमने आपको दिखाया भी कैसे बदनाम किया जा रहा था। अब आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। यहां पर भी देखते चलिए, बहुत है। ये देखिए, मारो, महिलाओं को आगे कर दो, कोई हाथ तो लगाएगा नहीं, हाथ लगाएगा तो महिला छेड़ दी गई, हाथापाई, तमाम चीजें हो रही हैं। ये तमाशा खोल कल तलक रो रहा था कि हिंदू संगठन के लोगों, मुझे शरण दो, मैं थक गया हूं। एक और वीडियो आ गई, एक चर्च के अंदर घुसकर इसने वहां के जो पास्टर होते हैं उनके साथ मारपीट की। लेकिन सवाल यह है कि इसके गिरेबां को पकड़कर घसीटकर इसकी लंगड़ाते हुए वीडियो क्यों नहीं आती। ये देश के कानून को कुचलने का काम करता है। और देखते रहिए वीडियो, बस, और कोई बात नहीं है। और जाते जाते एक वीडियो जरा आपको बस दिखा देता हूं, ये महत्वपूर्ण वीडियो है। खबर क्या है, रायगढ़ की खबर है। तमनार में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमा झटकी हुई। टीआई कमला पोसांग समेत 9 से 10 पुलिसकर्मी घायल हुए, कई ग्रामीण भी घायल हुए। 7 से 8 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। जिंदल कोल ब्लॉक आवंटन के विरोध में पखवाड़े से धरने पर बैठे हैं ग्रामीण।